हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग से पहले हमने पढ़ा प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमने पढ़ा कि थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि हमें काम करने से पहले डिसाइड करना है कि किस तरह से उस काम को करने है। एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग आखिर होता क्या है? जनरली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि अरेंज करना ऑर्डर में, है ना। ऑर्डर में अरेंज करना रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज उस प्लानिंग में लगने वाले हैं उन सभी रिसोर्सेज को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, यानी कि अरेंज करना एक सर्टेन ऑर्डर में। तो अब जैसे आप ये समझ लो कि मान लेते हैं आप किसी लाइब्रेरी में एंटर करते हो। अगर आप लाइब्रेरी में एंटर करते हो और लाइब्रेरी में एंटर करते ही आपने देखा कि किताबों का पहाड़ बना हुआ है। अब आपको एक पर्टिकुलर किताब चूज करना है, ठीक है। तो अब वो बुक आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब इतना ये पहाड़ बना हुआ है। लेकिन अगर वो अरेंज्ड वे में हो, जैसे नॉवेल, है ना, फिक्शन हो गया, है ना, बीएसटी के बुक्स हो गए, अकाउंट्स के बुक हो गए। अब आपको कोई मान लेते हैं बिजनेस स्टडीज का पर्टिकुलर राइटर का आपको बुक चाहिए, तो आसानी से आपको मिल जाएगा जब वो अरेंज रहेगा। तो इसी को जनरली ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। जो भी वर्क्स होने वाला है तो उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और ग्रुप कर देना है। जो सिमिलर नेचर के जो काम होंगे उसको एक ग्रुप में यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकॉम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश करना है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये हमें पता रहना चाहिए। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का होल एंड सोल आपका मीनिंग हो गया। अब इसके स्टेप्स को देख लेते हैं कि क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। तो 4 स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है, पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का, ये है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो काम करने से पहले हमें डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना है कि काम क्या है, और उसके बाद उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, नॉन टेक्निकल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर में एक फंक्शन होने वाला है। ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि काम क्या है, क्या क्या काम होगा। अब आप उस पूरे काम को, कि चलो ठीक है फंक्शन होने वाला है, अब उस पूरे फंक्शन को आपने क्या किया है, पूरे पार्टी को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया कि इसमें ये काम होगा। जैसे फूड से रिलेटेड फूड एंड कैटरिंग का होगा, डेकोरेशन एंड लाइटिंग का काम होगा इसमें, ठीक है, गेस्ट वेलकम का काम होगा, ठीक है, कुछ सर्टेन परफॉर्मेंस है तो उस परफॉर्मेंस से रिलेटेड काम होगा। तो अब ऐसे आपने डिपार्टमेंट्स क्या किया, यानी कि आपने वर्क को डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे सबसे पहला आपने डिफाइन किया, आइडेंटिफाई किया कि काम क्या करने हैं। काम डिफाइन करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या किया, उस बड़े से काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी वही करती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट सेट किया कि सेल्स बढ़ाने हैं 30%, तो प्लानिंग में हो गया। अब उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, डिफाइन किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा वर्क को, और उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि हमारा काम आसान हो सके। और जो काम हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है, तो हर एक काम स्पेशल पर्सन से ही, स्पेशलाइज्ड पर्सन से हम करवाएंगे। जैसे अभी हमने फंक्शन का यहाँ पे देखा था, तो क्या था, फूड एंड कैटरिंग था, ठीक है, लाइटिंग एंड डेकोरेशंस था, फिर गेस्ट वेलकम के से रिलेटेड था, कोई सर्टेन परफॉर्मेंस थे उससे रिलेटेड था। तो अब ये सभी स्पेशलाइज्ड पर्सन से ही करवाएंगे। जैसे ये हम नहीं सोचेंगे कि फूड वाला भी हम ही संभाल लें, डेकोरेशन लाइटिंग भी हम ही संभाल लें। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये काम को एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को दे दिया, जो फूड एंड कैटरिंग में एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया कि आप ये संभाल लें। फिर डेकोरेशन लाइटिंग हमने एक पर्सन को दे दिया कि आप ये संभाल लें। गेस्ट वेलकम वो सर्टेन पर्सन को दे दिया। फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड वो सर्टेन पर्सन को दे दिया। तो अब इससे क्या होगा कि काम सबसे पहला हमने आइडेंटिफाई किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। टुकड़ों में बांटने के बाद हमने क्या किया कि हमने उसे स्पेशलाइज्ड पर्सन को दे दिया ताकि हमारा काम इफेक्टिव हो और अच्छे से हो जाए और कोई भी इसमें डुप्लीकेसी ना हो। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेते हैं। The
process of organizing starts with the identification division of work. The whole work is to be divided into manageable activities so that duplication is avoided and work can be completed as per predetermined goal. यही हमने अभी बात किया. Division of work facilitate specialization in work and skill which is essential and no individual can perform the entire work effectively and efficiently. जैसे अभी फंक्शन वाला एग्जांपल आपने देखा तो पूरा का पूरा काम आप अकेले नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और हर एक काम को स्पेशलाइज्ड पर्सन को सौंप दिया ताकि वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी हो जाए. ठीक है, इस तरह से हमारा गोल अचीव हो पाएगा. नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या हो गया? डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर अंडर सेम डिपार्टमेंट. तो एक तरह का काम जो है वो एक डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पे डालना है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लें कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो काम है, जैसे क्या हो गया कि रॉ मटेरियल परचेज करना है, रॉ मटेरियल्स को आगे यहाँ पे प्रोसेस करना है, ठीक है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाने हैं, उसको पैक करना है, ये सभी रिलेटेड जो काम है वो सब सिमिलर नेचर का है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उसको हमने प्रोडक्शन में डाल दिया. फिर सेल से रिलेटेड काम मार्केटिंग में डाल दिया. ठीक है, उसी तरह से हमने फाइनेंस से रिलेटेड कि बिजनेस में फाइनेंस का जरूरत है तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे काम होंगे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में. इस तरह से जितने भी काम थे उनको हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जो सिमिलर नेचर. ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सिमिलर नेचर के काम होंगे वो एक डिपार्टमेंट में होंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि फॉलोइंग आर वेरियस वेज ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन. क्या क्या तरीका है डिपार्टमेंटलाइजेशन का? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पे, है ना, फंक्शन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट बांट सकते हैं, किस तरह का फंक्शन वहां पे होगा. न्यूमरस एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शन. जो फंक्शन परफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल देंगे. दूसरा हम डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, किस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो सिमिलर नेचर का हो रहा है तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम लोग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम डाल देंगे. In this case, activities are grouped in different departments on the basis of product manufactured or produced by organization. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि आईटीसी कंपनी, तो आईटीसी कंपनी स्टेशनरी बना रही है, ठीक है, स्टेशनरी भी प्रोडक्ट बना रही है, फूड आइटम्स भी बना रही है, बहुत सारी चीज बना रही है. तो स्टेशनरी से रिलेटेड जैसे प्रोडक्ट, स्टेशनरी का प्रोडक्ट जैसे हो गया तो क्लासमेट की कॉपी हो गए, पेन हो गया, ये सब स्टेशनरी वाले प्रोडक्ट में स्टेशनरी वाले डिपार्टमेंट में डाल दिया. फूड से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया ताकि हमारा काम आसानी से मैनेज हो सके. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी. तो टेरिटरी के बेसिस पे भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है डिपार्टमेंट, है ना. जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंगली, लोकेशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट आगे देखते हैं. थर्ड है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या हो गया? अब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन तो कर दिया, अब देखो यहाँ पे कहीं पे जॉब असाइन नहीं हो रहा है, ठीक है. अब सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर एक बन रहा है, ठीक है, कि हमें अरेंज कैसे कैसे करना है. तो हमने वर्क को आइडेंटिफाई किया, वर्क आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया, वर्क आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने बेसिकली क्या किया, तो वर्क आइडेंटिफाई करने के बाद हमने यहाँ पे डिवाइड किया वर्क को, डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, तो वहां पे हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया और डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है कि अब कौन सा काम कौन करेगा. ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन क्या काम करेगा, ये यहाँ पे देखा जाता है. तो ड्यूटीज असाइन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है. तो वंस द डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, the next step is to assign the work to employ according to their skills and competencies. तो यहाँ पे ड्यूटीज भी जो असाइन होगा ना, तो वो भी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन. तो जो भी एम्प्लॉय है जितना कैपेबल होगा उसको उसी तरह का जॉब असाइन करना चाहिए. तो ये स्पेशलाइजेशन कहलाएगा. जैसे जो फाइनेंस के फील्ड में एक्सपर्ट है उसे हम मार्केटिंग का जॉब नहीं दे सकते हैं, उसे फाइनेंस का जॉब अगर हम देंगे तो ये स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है. और इसी तरह से हम फिर क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं होगा,
ठीक है। तो ड्यूटीज असाइन करने के टाइम ये देखना है कि वो पर्सन का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली ही उसे जॉब को असाइन करना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये हमारा फोर्थ लास्ट स्टेप है इसका। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, यहाँ पे ये तय होता है। ठीक है, कि कौन किसका सीनियर है, जैसे ए के नीचे बी काम करेगा, बी के नीचे सी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखा जाएगा असाइनमेंट इन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। तो ये 4 स्टेप्स था ऑर्गेनाइजिंग का। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या हो जाता है? तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम जब भी काम दे रहे हैं तो एक्सपर्ट को दे रहे हैं, कि in organization every individual is assigned a part of total work and not the whole task. The division of work into smaller units and repetitive performance lead to specialization. जब भी जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसे अगर हम काम सौंपते हैं तो उससे हमें स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। एक ही आदमी बार बार एक ही काम अगर कर रहा है तो वो उसमें एक्सपर्ट होगा और फिर हमारा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भी यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, एफिशिएंट एंड स्पीडी परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, क्योंकि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अब तय हो गया है। ठीक है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तय है तो क्लियर है कि कौन हमारा सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किससे रिपोर्ट लेना है ना, किसको ऑर्डर देना है, ये सभी तय है। तो क्लैरिटी एक रहेगा और काम स्मूथ वे में हो सकता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हमारा यहाँ पे आसानी होगा। अब जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और उसका मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो हमने प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को बांट रखा है, तो अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में आसानी होगा। ठीक है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन, ज्यादा यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि पहले से तय है कोई भी एक्टिविटीज यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा, डुप्लीकेसी नहीं होगा वर्क का। दिस helps in preventing confusion and minimizing the wastage of resources and efforts. नेक्स्ट है एडॉप्शन टू चेंज। हम आसानी से चेंज ला सकते हैं। अ प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल विच फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट to changes in workload caused by change in external environment related to technology, products, resources and markets. अब यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया कि हम चेंज आसानी से ला सकते हैं अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किससे कहते हैं? तो वही एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसके अंडर हमारा डिपार्टमेंट्स क्या होता है, बाइफर्केटेड रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसलिए दे दिया गया आपको, जो अभी आपने पूरा ऊपर का स्टेप पढ़ा है उससे रिलेटेड है, तो आसानी से चेंज यहाँ पे लाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।